हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पथ ऑफ सक्सेस यूपी बोर्ड में। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो नियम होते हैं वह कितने होते हैं, मतलब कितने किरणें होती है जिनसे हम लोग प्रतिबिंब को बना सकते हैं। इस वाले चैप्टर में हम लोग प्यारे बच्चों चैप्टर ने इस वाले क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण से 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो उन सभी के बारे में आज की क्लास में सीखेंगे। एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अंतिम तक जुड़े रहेंगे और गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को यह क्लास बेहतरीन समझ में आएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद करवा दिया जाएगा 6 प्रकार और दोनों प्रकार को। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का टॉपिक पे चलते हैं। उससे पहले आप लोग जैसा कि जानते हैं हर बार की तरह चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो गोली दर्पण में 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। पहला होगा प्यारे बच्चों अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये होगा पहला तरीका प्यारे बच्चों। इसी को आप लोगों को ज्यादा समझना है क्योंकि यही आप लोगों को ज्यादा पूछा जाएगा। इसके बाद वाला कम पूछा जाता है, मतलब उत्तल दर्पण ज्यादा नहीं पूछता। जब भी पूछेगा आप लोगों को अवतल दर्पण ही खासकर पूछता है। पढ़ाया पूरा जाएगा तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना यह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु कहाँ रखी गई है। वस्तु के आकार को देखते हुए अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर बताया जाए तो यह हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण प्यारे दोस्तों। अगर समझाने के लिए आप लोगों को बताया जाए तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण, यह हो जाएगा मुख्य अक्ष, यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों फोकस, यहाँ पर होगा केंद्र और यहाँ पर मान के चलिए अनंत यानी बहुत दूर है और यहाँ पर है पी यानी ध्रुव। यानी हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। यानी जिस तरफ पालिश किया जाएगा उस तरफ वस्तु को नहीं रखा जाता, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों कितनी स्थितियां संभव है। एक तो हम लोग कहाँ रख सकते हैं प्यारे दोस्तों, एक तो रख सकते हैं अनंत पे, एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, चाहे जहां तीसरा वक्रता केंद्र पे रख सकते हैं प्यारे बच्चों, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, 5वां प्यारे बच्चों फोकस पे रख सकते हैं और 6वां फोकस और ध्रुव के बीच में। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। एक तो अगर नंबरिंग किया जाए तो यहाँ पर पहली स्थिति होगी, यहाँ पर दूसरी स्थिति होगी, यहाँ पर तीसरी स्थिति, ये चौथी, ये 5वीं और ये प्यारे बच्चों 6वीं स्थिति है। अभी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा, आप लोग सिर्फ ध्यान से देखते रहिए। यही 6 स्थिति होती है। अब बात यह उठती है कि प्रतिबिंबों का बनना क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखेंगे जब अनंत पे रखा रहेगा, यानी जब वस्तु यहाँ रखा जाएगा तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो यह पहली स्थिति है, तो यह पहली स्थिति हो जाएगी, यानी कहाँ प्यारे बच्चों फोकस पे, यानी अनंत पे रखी रही वस्तु तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यानी इस तरफ से पहला बिंदु यह होगा और इस तरफ से पहला बिंदु यह होगा। यह एक कदम चला प्यारे बच्चों तो 2 लोगों के बीच में आया, तो ये भी जब एक कदम चलेगा तो 2 लोगों के बीच में
यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। फिर एक कदम ही और चला प्यारे बच्चों, तो कहाँ पहुंच गया वक्रता केंद्र में, तो ये भी एक कदम चलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, वक्रता केंद्र पे पहुंच जाएगा। यानी वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। जब यह एक कदम और चलेगा तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा। तो ये भी एक कदम और चलेगा तो कहाँ बन जाएगा प्यारे दोस्तों, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक कदम चलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, फोकस पे। तो ये भी एक कदम चलेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत पे। यानी फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। अब यह एक कदम और चलेगा तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों इसके पास जगह नहीं है, और जब जगह नहीं होता तब प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। इन 6 स्थितियों को बताया जाता है। यानी पहले वाले का प्रतिबिंब यहाँ बना, दूसरे वाले का प्रतिबिंब चलेगा कि बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो दर्पण के सामने बनेगा, कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों, दर्पण के सामने। जितने प्रतिबिंब दर्पण के सामने बने हैं वह सब प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। साथ भी नहीं छूटेगा प्यारे दोस्तों। लाइट का प्रॉब्लम, थोड़ा अंधेरा हो गया, फिर भी आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, देखेंगे तो दिख रहा होगा। आगे प्यारे दोस्तों, आगे देखेंगे तो जब दर्पण के पीछे, यानी जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है उस प्रतिबिंब को कहा जाता है आभासी। यानी दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को आभासी कहते हैं। और आभासी के साथ हमेशा क्या जुड़ा रहता है प्यारे दोस्तों, आभासी के साथ हमेशा सीधा जुड़ा रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका प्रकृति क्या होता है। अब बात यह उठती है कि स्थिति पता चल गया, प्रकृति पता चल गया, आकार भी पता चल गया। अब यह बताइए कि इसका आकार मतलब दर्पण से वस्तु से छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। तो उसको देखने पर यह पता चलता है कि जो चीज दर्पण के नजदीक रहेगी, अगर वस्तु दर्पण के नजदीक है तो वस्तु छोटा बनेगा, और अगर प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यानी अगर इस स्थिति को देखेंगे तो यहाँ वस्तु यहाँ पर है और प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है प्यारे दोस्तों। यानी वस्तु दूर है और प्रतिबिंब नजदीक है। यानी पहले स्थिति में प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, दूसरे स्थिति में भी अभी तक वस्तु दूर है और वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तीसरे में देखेंगे तो वस्तु जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पे ही बन रहा है। यानी इनका आकार समान होगा। चौथे स्थिति में वस्तु नजदीक है और प्रतिबिंब दूर बन रहा है तो प्रतिबिंब प्यारे बच्चों बहुत मतलब बड़ा बनेगा, आवर्धित होगा। पांचवें स्थिति में भी देखेंगे तो वस्तु नजदीक है, प्रतिबिंब दूर है तो प्रतिबिंब बड़ा बढ़ेगा। और छठवें स्थिति में देखेंगे तो वस्तु नजदीक है, प्रतिबिंब दूर है, यानी प्रतिबिंब अब भी कैसा बनेगा प्यारे दोस्तों, दूर ही बनेगा। यानी यह थी इसकी स्थिति, यह थी आकृति, और आकार के बारे में भी आप लोगों से बात कर लिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह डायग्राम, यानी हमने आप लोगों को एक शॉर्टकट विधि से बताने का प्रयास किया है कि कहाँ कहाँ वस्तु रखा जाए, कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को अलग अलग से पढ़ाया जाएगा, एक एक स्थिति विथ मतलब विथ चित्र, यानी चित्र के साथ आप लोगों को, फिगर के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा।
तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए, पहली स्थिति क्या होगी इसकी, ए नंबर करके लिखेंगे। ए नंबर लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो, सॉरी बच्चों, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पे हो प्यारे दोस्तों। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पे होने पर वस्तु के लिए क्या बनाएंगे, देखिए ये रहा हमारा चित्र। ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, यह है अवतल दर्पण। और यहाँ पर यह क्या कहलाएगा, यह सीधी रेखा जो होती है इसे कहा जाता है मुख्य अक्ष प्यारे दोस्तों। इसका नामकरण कर देंगे, यहाँ मान लीजिए P है और यहाँ पर Q है। अब इन पे दिया जाएगा, यह हमारा P यानी ध्रुव प्यारे दोस्तों, यह है F यानी फोकस, यह है C हमारा, और यहाँ पर मान चलिए कहीं पर है अनंत। अब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु प्यारे दोस्तों अनंत पे रखी है। कहाँ रखी है, अनंत पे। कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अनंत पे रखी वस्तु से कभी भी रेखा मतलब कभी भी किरण समांतर नहीं आ सकती, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। तो किरण आरेख पढ़ाया गया था कि 3 नियम होता है, उन तीनों में से किन्हीं 2 नियमों का उपयोग करके हम लोग प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो देखिए, एक नियम था कि जब वक्रता केंद्र से कोई आता है तो वक्रता केंद्र से आने वाली किरण टकराकर पुनः उसी मार्ग पे लौट जाती है प्यारे दोस्तों, यानी यह है आने वाली किरण और यह है लौटने वाली किरण। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरा क्या था, दूसरा था कि फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है प्यारे दोस्तों। तो ये रहा दूसरा नियम, यानी ध्यान से देखेंगे तो यह है आपतित किरण यानी आने वाली, और यह है लौट कर जाने वाली, यानी सीधा कर लेंगे इसको प्यारे दोस्तों, इस तरफ से जाएगी और यह है जाने वाली किरण। अब ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, तो जहां पर काटेगी यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगी उस बिंदु पर ही जो बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा प्रतिबिंब। अगर इसको मान लिया जाए प्यारे दोस्तों, इसको A और B मान लिया जाए तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा A डैश और B डैश। यह है आप लोगों का चित्र। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे पहला यानी वस्तु प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की आकृति। तो ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्तों, अनंत पे रखी वस्तु की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर, यहाँ बनेगा प्यारे दोस्तों मुख्य फोकस पर। और आकार कैसा होगा, वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा। और आकृति देखेंगे तो आकृति कैसी है, इस दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा। तो यह है तरीका प्यारे दोस्तों जब वस्तु हमारा अनंत पे हो। अगला देखेंगे, अगला क्या होगा प्यारे दोस्तों, अगला बी, जब वस्तु
जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। यानी प्यारे दोस्तों, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो चित्र बनेगा कैसे, देखिए प्यारे दोस्तों, यह है हमारा अवतल दर्पण। और प्यारे दोस्तों, यह जो सीधी लाइन होगी, यह सीधी लाइन कहलाएगी मुख्य अक्ष। यह मुख्य अक्ष होगा। और यहाँ पर प्यारे दोस्तों दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर सी, और यहाँ पर होगा अनंत। अब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु रखी है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब दो किरणों का उपयोग करेंगे तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और समांतर आने के बाद कहाँ से होकर जाएगी प्यारे दोस्तों, फोकस से होकर जाएगी। यानी यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यानी दर्पण से टकराने के बाद दूसरी किरण जो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो वक्रता केंद्र से आएगा और टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है। अब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु पर ही क्या बनेगा, उस बिंदु पर ही प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब बनेगा। यानी यह है हमारा प्रतिबिंब। अगर इसको ए बी मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तीसरे किरण का उपयोग भी हम लोग कर सकते हैं कि जब फोकस से जाएगा तो भी क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, फिर भी काटेगा। यही प्यारे दोस्तों दिखाने के लिए दिखा सकते हैं, ये रहा देखिए, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद यहीं पर काटेगा। यानी तीनों किरणों का उपयोग करके भी बना सकते हैं, लेकिन न्यूनतम कितने किरणों का प्रयोग करेंगे, हम लोग न्यूनतम 2 किरणों का प्रयोग करेंगे। तो चाहे जो 2 किरण आप लोग लेंगे प्रतिबिंब आप लोगों का बन जाएगा। अब अंतिम में हम लोग लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब की आकृति। स्थिति प्यारे बच्चों, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। यानी कहाँ बना प्यारे दोस्तों, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तथा फोकस के बीच। आकार वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा, यानी आकार छोटा, और आकृति वास्तविक एवं उल्टा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को दोनों स्थिति समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे को समझ में आ गई वो बेहतरीन कमेंट करेगा वीडियो पे और वीडियो को लाइक करेगा। इन दोनों को आप लोग उतारिए, फिर हम लोग अगले 4 की बात करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो शॉर्टकट विधि बताया गया उससे ही पता चल गया होगा। तो ये लिखने का तरीका इससे लिखा जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तीसरी स्थिति क्या होगी, तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर हो। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो प्यारे बच्चों तो चित्र बनाएंगे। यह है हमारा अवतल दर्पण और यहाँ से एक रेखा जाएगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे प्यारे दोस्तों मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पे सभी दर्पण के मुख्य परिभाषाएं होती है, मतलब मुख्य बिंदु होती हैं। यह P होगा,
यहाँ पर प्यारे दोस्तों एफ होगा और यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर इनफाइनाइट होगा यानी अनंत। वस्तु कहाँ रखी है प्यारे दोस्तों? वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर। तो चलिए वक्रता केंद्र से एक रेखा आएगी समांतर मुख्य अक्ष के, जो कहाँ से होकर जाएगी? जो होकर जाएगी प्यारे दोस्तों फोकस से। जो होकर कहाँ से जाएगी? फोकस से। ये गई, यानी यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। दूसरी किरण कहाँ से? फोकस से होकर आएगी। क्यों फोकस से होकर आएगी प्यारे दोस्तों? क्योंकि वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है तो वह मान्य तो नहीं होगा, तो फोकस से होकर जाएगी और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि सीधा नहीं बना है, तो एक बार आप लोग और देखेंगे। आप लोग बनाएंगे तो बन जाएगा, हमारा थोड़ा बिना स्केल का बना रहे प्यारे दोस्तों, इसलिए थोड़ा वैसा बन रहा है। ये हो जाएगा अवतल दर्पण और यह हो जाएगा प्यारे दोस्तों मुख्य अक्ष। यहाँ है P, यहाँ है F, या फिर और थोड़ा दूर कर देते हैं, यहाँ पर है F और यहाँ पर है प्यारे दोस्तों C और यह है इनफाइनाइट। वस्तु यहाँ पर रखी है। पहला किरण क्या होगा? पहला किरण होगा मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो कहाँ से ऊपर जाएगा प्यारे दोस्तों? तो जाएगा वक्रता केंद्र से। दूसरा फोकस से ऊपर आएगा, तो प्यारे दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जहाँ मिलेगी वहीं पर क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? वहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। यह है सी, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। प्यारे दोस्तों अगर इसको मानेंगे हम लोग ए बी, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी का डैश। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, आगे प्रतिबिंब का आकार, और अगला लिखेंगे प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति। पिछले दोनों में हम लोग ने जहाँ आकृति लिखा था वहां प्रकृति हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं प्यारे दोस्तों। स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर, और प्यारे दोस्तों प्रकृति देखेंगे तो अभी तक दर्पण के सामने बन रहा है, तो वास्तविक और वास्तविक के साथ उल्टा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह भी चित्र समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्या होगा? अगला यानी डी नंबर होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच में हो। यानी प्यारे दोस्तों जब वस्तु वक्रता के तो मुख्य फोकस के बीच में हो। तो चलिए चित्र देखते हैं। यह है हमारा अवतल दर्पण। प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने बिना स्केल के आप लोगों के लिए चित्र बनाया जा रहा है, बहुत आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज प्यारे बच्चों। और यहाँ पर रहेगा P, यहाँ पर रहेगा F और यहाँ पर रहेगा प्यारे दोस्तों C। आप लोगों से कुछ नहीं मांगा जा रहा है, हर चीज आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, हर चीज बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों कहाँ पर है वस्तु वक्रता के तो फोकस के बीच में ये रहेगी वस्तु।
पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, जो कहाँ से होकर जाएगा प्यारे दोस्तों, जो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, यानी यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। दूसरा दूसरा प्यारे दोस्तों, थोड़ा और बढ़िया से बना देते हैं इसको, ये इस प्रकार होकर जाएगा प्यारे दोस्तों। दूसरा हमारा ये है एफ। दूसरा फोकस क्या आएगा, समांतर, फोकस से होकर आएगा प्यारे दोस्तों, सॉरी, फोकस से होकर आएगा, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जहां पर काटेंगे वहीं पर उनका क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण। यानी याद रहना चाहिए प्यारे दोस्तों कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अगर इसको ए बी मान लेते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। थोड़ा सीधा कर लेंगे प्यारे दोस्तों, बाकी सब सही है। इसी प्रकार आप लोगों को बनाना है पेपर में, एक नंबर एग्जामिनर आप लोगों का नहीं काटेगा। लिखेंगे कि क्या प्यारे दोस्तों, लिखेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और प्यारे दोस्तों और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में, व अनंत के बीच में। आगे प्रतिबिंब का आकार देखने से ही पता चला है प्यारे बच्चों, वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है, या फिर आप लोगों को बताया गया है जो दर्पण के नजदीक रहेगा वह छोटा रहेगा, जो दर्पण से दूर रहेगा वह बड़ा रहेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर है इसलिए प्रतिबिंब बड़ा रहेगा। लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और प्यारे दोस्तों प्रकृति कैसी है, अभी भी दिख रहा है दर्पण के सामने है, तो दर्पण के सामने के लिए प्रतिबिंब हमारा वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। तो प्यारे दोस्तों यह है आप लोगों को 4 स्थिति, 2 स्थिति और बची जिसको आगे अब पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग इसको उतारिए बेहतरीन ढंग से, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों ज्यादा समय नहीं लेते, आप लोग तुरंत इसको उतारिए। चलिए प्यारे बच्चों अगली स्थिति यानी ई नंबर। ई नंबर क्या होगा, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। यानी प्यारे बच्चों मुख्य फोकस पे रहेगा तब क्या होगा, चित्र देखे हुए, यह है हमारा अवतल दर्पण और यह एक सीधी लाइन क्या होती है प्यारे दोस्तों, यह एक सीधी लाइन मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पर होगा P, यहाँ पर होगा F, यहाँ पर होगा प्यारे दोस्तों C। अब ध्यान से देखेंगे तो जब वस्तु कहाँ पर रखी है प्यारे दोस्तों, जब वस्तु रखी है फोकस पे, कहाँ पर रखी है प्यारे दोस्तों, जब फोकस पे रखी है तो एक किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और उस कहाँ से जाएगा, वह फोकस से ऊपर जाएगा। कहाँ से जाएगा, वह फोकस से ऊपर जाएगा। अब दूसरी किरण क्या होगी, फोकस से तो आ नहीं सकती प्यारे दोस्तों, तो वह कहाँ जाएगी, वह जाएगी केंद्र से, यहाँ से ऐसे जाएगी और पुनः इसी के बाद ऐसे लौट जाएगी। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखते हैं इसको, ध्यान से देखते हैं। यह है हमारा फोकस, एक किरण यहाँ से गई,
जो मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के बाद क्या हो गई, मुख्य फोकस से होकर गई। दूसरी किरण होती थी फोकस से जाने वाली, फोकस पे वस्तु ही रखी, इसलिए फोकस से तो नहीं जाएगी। जब देखेंगे यहाँ पर प्यारे दोस्तों सी है, यहाँ पर सी यानी वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से जाएगी तो ये इस प्रकार जाएगी प्यारे दोस्तों, जाने के बाद टकराकर पुनः इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी, यानी यह जाने वाली है और यह लौटने वाली है। और इधर ऐसे डाट 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 करेंगे प्यारे दोस्तों, यानी इधर करेंगे तो ऐसे ये मिल जाएगी, ऐसे यहाँ पर कहीं मिलेगी, यानी यहीं पर हमारा क्या बनेगा, यहीं पर हमारा बनेगा प्यारे दोस्तों, यहीं पर बनेगा हमारा वस्तु का प्रतिबिंब, यानी डाट 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 करेंगे तो यहाँ पर कहीं मिलेगी, और यहीं पर वस्तु का क्या बन जाएगा, यहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। यानी वस्तु को अगर ए बी मानेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा प्यारे दोस्तों, ए डैश और बी डैश, इस प्रकार बनेगा। यानी यह है हमारा अनंत प्यारे दोस्तों, कहीं अनंत बना है। अब लिखेंगे क्या हम लोग, लिखेंगे प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अगला प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और अगला प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। स्थिति कहाँ बनेगी प्यारे दोस्तों, फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कहाँ पर, अनंत पर। आकार वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। और प्रकृति अब भी दर्पण के सामने ही कहीं बना है तो वास्तविक, और अगर वास्तविक है तो उसके साथ है उल्टा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आखिरी स्थिति यानी एफ नंबर, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। कहाँ प्यारे दोस्तों, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो देखते हैं चित्र बनाकर, यह है हमारा अवतल दर्पण, और यहाँ पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, यह होगा मुख्य अक्ष, और यह है प्यारे दोस्तों P, यह है हमारा F, और यह है हमारा C। वस्तु कहाँ रखा है प्यारे दोस्तों, वस्तु रखा है हमारा फोकस पे। अब फोकस और ध्रुव के बीच में, सॉरी, अब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और जाने के बाद टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की दर्पण से परावर्तन बाद फोकस होकर जाएगी। और दूसरा क्या होगा प्यारे दोस्तों, दूसरा होगा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण बिना टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगी, पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाएगी प्यारे दोस्तों, लौट जाएगी। और यह है हमारा, अब इस तरफ देखेंगे प्यारे दोस्तों, किस तरफ यह नहीं मिलेगी, दूर होती चली जाएगी। लेकिन जब इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी, और जहाँ मिलेगी वही वस्तु का क्या बन जाएगा, वही वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर इससे हम लोग ए बी मानेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी प्यारे दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा प्यारे दोस्तों। अगला प्रतिबिंब की प्रकृति,
प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी, और अगर आभासी है तो आभासी के साथ सीधा भी बनेगा। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों अवतल दर्पण की 6 स्थितियां होती है। शुरू में ही हम लोगों ने शॉर्टकट विधि से पढ़ लिया था कि प्रतिबिंब की 6 स्थितियां कैसे बनता है। अगर कोई बच्चा फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके देख ले। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में बात करेंगे, या फिर अगर जल्दी से बताना हो तो यहाँ आप लोगों के लिए बना दिया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों छोटा सा बना दिया जा रहा है। यह है आप लोगों का अवतल दर्पण, यह है मुख्य अक्ष, यहाँ है प्यारे दोस्तों P, यहाँ है F, यहाँ है C और यह है इनफाइनाइट यानी अनंत। जब वस्तु अनंत पे रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा प्यारे दोस्तों? फोकस पे। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा तो एक कदम इधर आएगा, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। जब वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पे ही, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाएगा तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। जब फोकस पे रखा जाएगा तो अनंत पे, और जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। 6 प्रकार के है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्यारे दोस्तों? 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये और 5 नंबर ये और 6 नंबर ये। ये तो हो गया प्रतिबिंब बनने का। जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है वह दर्पण वास्तविक होगा, और अगर वास्तविक है तो वास्तविक के साथ उल्टा भी होगा। और जो दर्पण के पीछे है वह प्यारे बच्चों आभासी, और आभासी के साथ सीधा। जो दर्पण के नजदीक रहेगा, अगर वस्तु नजदीक है तो वस्तु बड़ा छोटा रहेगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा, और अगर प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक है तो प्रतिबिंब प्यारे दोस्तों छोटा रहेगा और वस्तु बड़ा हो जाएगा। पहली स्थिति में देखेंगे तो वस्तु दूर है, प्रतिबिंब नजदीक है तो प्रतिबिंब छोटा। वस्तु दूसरी स्थिति में भी दूर है तो प्रतिबिंब छोटा। तीसरी में दोनों बराबर दूरी पे इसलिए समान आकार का बनता है। चौथी में वस्तु ज्यादा नजदीक है, प्रतिबिंब दूर है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। पांचवी में भी प्रतिबिंब दूर है तो बड़ा बनेगा। छठवीं में तो पीछे पता नहीं कहाँ बन गया, इसलिए उसको बड़ा मान लिया जाता है। तो यह था इसका आसान तरीका। उम्मीद करेंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग उत्तल दर्पण में 2 स्थितियां होती है, एकदम आसान होती है, उनको पढ़ेंगे, फिर आज की क्लास को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए मेरे बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, दोनों को ध्यान से देख लेते हैं। पहला ए नंबर, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा फोकस पे बनेगा, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो प्यारे दोस्तों। अगर अनंत पे वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा ही फोकस पे बनेगा। तो चलिए समझ लेते हैं। यह रहा हमारा उत्तल दर्पण, यह है प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण, यह है मुख्य अक्ष, और यहाँ पर प्यारे दोस्तों वस्तु रखी है। ये रहा फोकस और ये रहा केंद्र प्यारे दोस्तों। अब ध्यान से देखेंगे तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आएगी किरण, और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ भी देखेंगे प्यारे दोस्तों तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और आने के बाद फोकस से लौटती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणें आकर फोकस पे काट रही है, इसलिए यहीं पर क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों? प्रतिबिंब बनेगा। अगर इसे नाम दे दिया जाए ए बी, यानी ये आपतित किरण है या परावर्तित किरण। लिखेंगे अब क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, अगला प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और प्यारे दोस्तों
प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा प्यारे दोस्तों? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। प्रकृति दर्पण के पीछे बन रही है तो आभासी, और आभासी के साथ जब उसको जूम आउट करके देखेंगे तो सीधा बनेगा, यानी बिंदु का आकार का है, जब जूम करेंगे प्यारे दोस्तों तो सीधा बनेगा। अगला क्या होता है? बी नंबर, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, ध्रुव के बीच में हो, यानी प्यारे दोस्तों जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो तब क्या होगा? चित्र बनाएंगे। यह है हमारा उत्तल दर्पण, यह है प्यारे दोस्तों मुख्य अक्ष, यहाँ पर है एफ और यहाँ पर है सी, यहाँ पर है पी प्यारे दोस्तों, और ये रहा अनंत। यहाँ पर वस्तु कहीं रखी है। पहला किरण क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। सेकेंड वाला प्यारे दोस्तों फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब इसको पीछे बढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों तो जहां पर काटेगा, यानी यहाँ पर काट रहा है तो यहीं पर क्या बन जाएगा? यहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। यानी अगर इसको हम लोग मान लेंगे ए बी तो ये क्या बनेगा? ए डैश बी डैश। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति पहले लिखेंगे प्यारे दोस्तों, प्रतिबिंब की स्थिति। आगे प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और फिर प्यारे दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच में, यानी ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, और प्रतिबिंब की प्रकृति प्यारे दोस्तों दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी एवं सीधा। अब बात प्यारे दोस्तों इसी के साथ आप लोगों का यह टॉपिक समाप्त होता है। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से कि यहाँ भी एक छोटा बन रहा है प्रतिबिंब का आकार, यहाँ भी छोटा, यहाँ भी आभासी सीधा और यहाँ भी आभासी सीधा। तो आप लोगों से एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा, आभासी और सीधा बनता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्लास मजे से समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वह क्लास को दोबारा, यानी वीडियो को दोबारा 2x पे करके देख लेगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों से चिन्ह परिपाटी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, रिवीजन बेहतरीन ढंग से करेंगे, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, वीडियो पे जोरदार कमेंट करेंगे। तो प्यारे बच्चों जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।